अब धुंधकारी अपनी माँ पर मुछाल उठाने लगी, माना के बताओ पिताजी को हमारे पैसा कल चलेगी, फटाफट दिन में तो मुछालन माना है। धुंधली इतना परेशान होगी, इतना प्रताड़ित होगी कि रात में धुंधली पीछे से कुआं में जगह प्राण छोड़ दिए, कुआं में फाल मार दिए, कुआं हो गया। आत्मदेव जी भी प्रस्थान कर गए, धुंधली भी कुआं में फाल दे के मर गई। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर चले गए, घर में बच गई अब धुंधकारी। अब तो स्वतंत्र जाएगी, तो 5 वैश्याओं ते अपना घर में ले गए, अर्थों का भरण पोषण का खातिर सो चोरी चकारी लगी। तेन राजा का घर में चोरी करे, बहुत सारो धन लाए चोरी करे। अब जब गणिकाओं देखी कि राजा का এখন चोरी करे थे बहुत सारो धन लेगी, तो डर गया। तो उन्होंने सोच के अरे पकड़े लो तो ये मरने पर हम पर भी सूली चढ़ना। सुतवन तेते मदिरा पान करवाए, नशा करवाए, और रात नशा में जो सुनते गला पर रस्सी बांध देते पर फांस लगाने। धुंधकारी बहुत चिड़नी, क्योंकि कह हाथ पकड़े, कह गोण पकड़े, कह रस्सी खींची। ये माया का लोभ लोग कह करने उन्होंने ध्यान दें, लालची लोग कभी कह को हो ही नहीं सकते। धुंधकारी न समझ हो ये वास्ता ताकत को प्रयोग नहीं कर सके, लेकिन छिड़ने बहुत तेन गिच्चू खोली पानी मांगना, पानी पीने का गिच्चू खोली तो मतलब तो गरम गरम अंगारा तक गिच्चा पर डाल देना, जगह जगह अंगारा, और छिड़े कर खिले धुंधकारी का प्राण चले गए। योन आपस में धन बांटी और कहते हैं रात खड़ारी गुड़ारी थे चले गए। अब धुंधकारी भयंकर प्रेत बने, भयानक प्रेत। अब कुछ समय कालांतर में गोकर्ण जी आयन का शिक्षा प्राप्त करते हैं, तीर्थ करते हैं। एक बार घर चलना जो मेरे घर से घर में न मां न पिताजी भी मर गए, माँ भी मर गई, भाई भी मर गई, पता लगी तो गोकर्ण जी थे। तो गोकर्ण जी ने तीर्थ में श्राद्ध करें धुंधकारी का भी। घर आयन जय घर में कभी चहक दी थे, महक दी थे, आंगन कुटियारी गुठारी सी आज बांझ पड़ी, सी आज बांझ। सो गोकर्ण जी रात्रि में बहर आंगन में आराम कर लिया के सामने पर एक आग को गोला दिखी। गोकर्ण जी ने देखी क्या चीज, तब तक जो हाथी बनी, तभी सो शियार बन जाओ, तभी भालू बन जाओ, तभी उल्लू बन जाओ। तो गोकर्ण जी समझ गए नहीं क्योंकि प्रेत आत्मा चाहिए, कोई प्रेत आत्मा जो भटकन चला गई। सो गोकर्ण जी ने अपना कमंडल से जल निकाली, सो रोने चले गए, कुछ बोल नहीं सकूं। तो गोकर्ण जी ने जल अभिमंत्रित करते की तरफ छीटो मारे, तुम अब बोल के तो कुछ। जब गोकर्ण जी ने जल को पवित्र जल को छीटो मारे तो सो प्रेत आत्मा बोन बैठ गए, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। भैया गोकर्ण, मैं तेरो भाई जो धुंधकारी, स्वकीयेनेव दोषेण, मैं अपना कर्मों से आज ही सकते हैं जो भोगणो। मैंने बहुत दुष्ट बहुत उल्टा काम करें गोकर्ण भैया, मैं ते मुक्त करो। अहो बंदो कृपा सिंधु भ्रातर मासा मामास मोचया। तो बहुत पढ़ियो लिखियो छ, बहुत ज्ञानी, बहुत दयालु, बहुत करुणा वालो छ। ए गोकर्ण मेरी मुक्ति कर भाई। अरे तेरी मुक्ति नहीं हुई है जो? बोला नहीं बिना भाई जी मेरी मुक्ति तो छोड़ा, मैं प्रेत योनि इसमें बहरने आयो जो। या श्राद्ध सते ना फिर मुक्ति में न भविष्यति, मैं तेरा श्राद्ध करें गए काशी बनारस में। बोला भाई जी गया श्राद्ध सते ना फिर मुक्ति में न भविष्यति, तुम मेरे 1000 बार कर जाना बनारस में श्राद्ध, मेरी मुक्ति नहीं होनी। इतना भयानक प्रेत छो मैं ते मुक्त करने का वास्ते कुछ और उपाय करा भाई जी। गोकर्ण बोले ठीक से मैं उपाय कर दो। गोकर्ण ने सारा गांव वाला पूछन, ब्राह्मण पूछन, विद्वान तो बोले भाई इतना श्राद्ध गली नारायण बोले गली सब होगी के नहीं हो ना मुक्ति। गोकर्ण तो सूर्य भगवान को ध्यान करे, सुबह सुबह कुछ न कुछ युक्ति जरूर मिले।
तो गोकर्ण जी ने सुबह जब प्रातः काल हुई तो भगवान सूर्य को ध्यान दिया। तुभ्यं नमो जगत साक्षी ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। हे भगवान सूर्य नारायण, मैं आपकी प्रार्थना कर रहा हूं। नमो धर्म विदात्रे ही, नमो कर्म सुसाक्षिणे, नमो प्रत्यक्ष देवाय भास्कराय नमो। मैं ते उपाय बताऊं कि मैं अपना भाई की मुक्ति कने करूं। तो भगवान सूर्य प्रकट हुए, वाणी सी बोला, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। हे गोकर्ण, हे वत्स, श्रीमद् भागवत महापुराण को सप्ताह विधि से अपना भाई ते श्रवण करो। और इस सप्ताह विधि से अगर श्रवण कर लो तो निश्चित ये की मुक्ति हो जाएगी। अब तो गोकर्ण जी सारा जगह खबर फैले देने कि मैं सप्ताह छौकन लगे, सब सुनते हैं। आषाढ़ का महीना में भगवान श्री गोकर्ण जी जो सन भगवान भागवत स्थापना कर दो। वैष्णवम ब्राह्मणम मुख्यम श्रोतारम परिकल्पया। जितना भी भागवत कथा सुनने का रसिक लोग छन, वैष्णव ब्राह्मण भगवान का भक्त, सबसे पहले दौड़ दौड़ते कथाओं में जाने। अब तो गोकर्ण जी ने कथा प्रारंभ करे, और जन कथा प्रारंभ करे तो धुंधकारी आए तो सारा भटकी पर धुंधकारी थे बैठना थे मंडप में जगह नहीं मिली, जगह नहीं मिली। गोकर्ण दूर बिठ बोले, हे धुंधकारी दूर बिठ बोले, हे गोकर्ण भैया मैं कख बैठो या बोले या नहीं बैठो, बोलो ना। मंडप में ओण से पहले मैं ते जो धक्का दिए जाने लगी, इतना पापी था प्रेत। तो गोकर्ण बोली, भेजी अभी हम बहस करने की जरूरत नहीं, बहस करने को टाइम नहीं, जक माँ भी बैठे थे तुम्हारे कंदूर तक भागवत है सगले तक हम बैठे सुन। तो सामने पर एक 7 गांठ को बांस को डंडा पड़े तो धुंधकारी थे बांस का डंडा भीतर घुस गए हैं गांठ में, और कथा प्रारंभ हो गई। प्रथम दिन की कथा हुई तो पहली ग्रंथि चटकी थे धुंधकारी, दूसरी गांठ पर चल गई। दूसरे दिन की कथा का बाद तीसरे दिन की कथा में, तीसरे दिन पर चौथा दिन की कथा में चौथी गांठ पर, पांचवा दिन की कथा में पांचवी गांठ पर, 6 दिन की कथा में 6 गांठ पर उतर रहे। और एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम। जन सप्ताह की कथा को संपूर्ण हुए, 7वें दिन में कथा पूर्ण हुए, 7 ग्रंथि चटकी ते फटेन और धुंधकारी की आत्मा जो ते बेटी प्रकट हुए थे भैर आए। और धुंधकारी की आत्मा इन न्याय बेरजन से पहले तो दिखने लगे भूत प्रेत की तरह। दिव्य रूप धरो जात तुलसी दाम मंडितः, पीतवासा घन श्यामो मुकुटे कुंडलान्वितः। मुकुटे कुंडलान्वितः। अच्छा, गोकर्ण जन प्रेत मुक्त तबे होंगे जब कोई सजग सुरो तभी बीच में। अब देख हमारा बीच में आदरणीय दिनेश कोठियाल जी, हमारा बड़ा आत्मीय प्रिय जन, जन बांस की ग्रंथि विभेदन की कथा का करणों पड़ी। ये एकमात्र जो चनियों का ध्यान में ना है कि तुरंत जो छे हम भी जो पितरों का वास्तविक कथा करने गए तो ते भी ग्रंथ विभेदन कर दियो। इतना सजग व्यक्ति अगर कहीं को गार्जन हो तो सब कनि आपदा भी आ जाओ, कनि विपदा आ जाओ, सो यज्ञ पूर्ण रूप से संपन्न हो जाओ। सुई की नोक का बराबर भी जो में त्रुटि नहीं रह सके। दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडिता। धुंधकारी की आत्मा जब भैरव तो दिव्य रूप में प्रकट हुए। जो प्रेत हाथी घोड़ा चंडाल बने थोड़ा सु दिव्य रूप जातस तुलसी दाम मंडिता। तय का गला पर, हाथों पर, भुजाओं पर तुलसी की माला, पीतवासा घनश्यामो, पीला पीला कपड़ा पहरा भगवान श्री कृष्ण की तरह दिखने लगे। मुकुटी कुंडलान्वितः, पीलू मुकुट, पीला कुंडल और दिव्य रूप धरिते हैं धुंधकारी प्रकट हुए। और धुंधकारी जो गोकर्ण जी का सामने हाथ जोड़ी ते खड़ो हुए गए। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्यम
कृष्ण लोक फल प्रदः कृष्ण लोक फल प्रदः। धन्य च गोकर्ण ये भागवत की कथा। ये भागवत की वार्ता, ये भागवत की कथा सुनी ते मेरी ये प्रेत योनि सी में मुक्त हो गई। और सप्ताह हो भी तथा धन्य सप्ताह विधि से जुई भागवत श्रवण कर धन्य च ये भागवत महापुराण कृष्ण लोक फल प्रदा। इन में इन मुक्त कल्यों बजन बुध बुधा इव तोयेसु मसका इव जंतसु। जन के कोई पानी को बुलबुला धड़म फुट जाऊं तो ये कथा सुनी थे इन्हीं मेरी मुक्ति हुई। भगवान की यह मंगलमय कथा संसार का समस्त प्रकार का पापों से प्रक्षालन करने में समर्पित। यह भागवती गंगा हमारा समस्त पाप कलुषित नाश करने वाली धोने वाली। ये भागवती ते आप कथा मंदाकिनी का नौ सी पुकार सकता ये जन मंदाकिनी नदी भागीरथी नदी जो सन बेड़ जेते हैं गंगा बन जाए नंदे विराग में जेते हैं ठीक वे प्रकार से यह भागवती कथा मंदाकिनी हमारा जीवन का समस्त अज्ञान रूपी क्रोध रूपी ईर्षा द्वेष रूपी पाप ते धुल देंगी। संसार करदमालेप प्रक्षालन पटीयसी। सारा संसार का कीचड़ धुल जाना। धुंधकारी जी भागवत की महिमा को गान करदन एक दिव्य अलौकिक शक्ति पूर्ण विमान भगवान का पार्षद विमान बैठा प्रकट होंदो और धुंधकारी ते बैठा देते हैं स्वर्ग की यात्रा करने और स्वर्ग की तरफ वैकुंठ की तरफ चलदन तो गोकर्ण पार्षद होते हैं रोक देना। ए महाराज जरा रुकें जरा तुम धुंधकारी भेजते हैं झंडे जाना ये जो और था बैठे यो नहीं सुनी कथा सही बोली ना गोकर्ण जी की भाई जब यो सब सुनी कथा तो सब को खाते रहे जो रथ गलत बोले कि सही बोले सही बोले। अत्रैव बहवा सन्ति श्रोत्रारो मम निर्मला अनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्कुतः। क्यों कि नहीं तुम ले जाने कथा तो सब सुनी। भगवान का पार्षद बोलन भैया गोकर्ण श्रवणस्य विवेदेन फलते अत्र संस्थितः। सुनने की व्यवस्था फल भेदेन श्रवण करने के जो भेद चित्ते का वजह से बोला क्या श्रवणम तु कृतम सर्वैर्न न तथा मननम कृतः फल वेदस्ततो जातो भगवान दपि मानदः। हे गोकर्ण भैया श्रवणम तो कृतम सर्वे सुनी तो सब मैं मान दो तेरी बात लेकिन न तथा मननम करता इन मनन कर निकर्जन धुंधकार करे। सबसे ज्यादा अगर प्रेत योनि में कह पर वितरण ठहरेगी तो धुंधकारी पड़ते वितरण नहीं। सबसे ज्यादा अगर मुक्त होने की इच्छा से कोई कथा तो सुनो तो धुंधकारी बाकी तो सभी था सुनना कि हमारे गांव कुछ गो करना कहीं कड़दू कथा देखता कहना लगा तो गीत देखता कंच तक सुसज्जित हुए मतलब कुछ न कुछ तो का मन में भागवत का अलावा और चलने तो लगे पर केवल और केवल तन्मय हुए थे केवल भागवत धुंधकारी तो सुन। अगर ये लोग भी धुंधकारी तरह का तो सुनो तो इतने विमान हजार जितना ही था। ये वास्तव भागवत कथा आदि बहुत प्यार से सुनी चाहिए पार्षद धुंधकारी थे लोग उदास हो गए कि बड़ी गलती होगी माँ हमसे के मन ढंग से नहीं सुनी। गोकर्ण बोल देखा अगली बार मैं दोबारा जब कथा करूं ना तुम ढंग से सुनो ढंग से अवर न चूक करें। और फिर गोकर्ण जी अगली बार कथा तो आयोजन कर देना श्रावण का महीना भगवान की भागवत की कथा और राम कथा जो सुनदन अथवा अपना ग्राम सभाओं श्रावण का महीना तन भी बरकों के धाड़न लगी तो 1 5 7 10 दिन को आयोजन अपना पंचायती ग्राम सभा में हर वर्ष से भी कराओ कोई तो कोई फर्क नहीं पड़ने क्योंकि ब्यो बरात में जतना का लोग जो मदिरा मुर्गा दारू मुर्गा खजानते ऐसे कम खर्चा होने पर
अब श्रावण का महीना माँ गोकर्ण जिन दोबारा कथा करे तो सब लोग अब रुझुचन बिल्कुल कान आंख मुख ताली तूली बिल्कुल ठीक भगवान का खातिर आए और कोई भी चीज नहीं। और अब जो सब लोगों ने सारी जनता जो बिल्कुल तन्मय हो गए कथा सुनी। और जितना सप्तम दिवस के 7वां दिन के हुए कि जितना लोग सुन ततना ही विमान भगवान का बैकुंठ बिटियायन की आत्माओं का वास्ता उतने पार्षद आयन। और अयोध्या वासिनः पूर्वे यथा रामेण संगताः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। अयोध्या वासिना पूर्वम यथा रामेण संगता जन भगवान राम जो सन अयोध्या वासियों सब जो सन अपना दगड़ में साकेत लेगन तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। भगवान कृष्ण की वांगमय कथा सुनी थे जो प्रत्येक प्राणी का खातिर विमान आए और सब ते बैठा लेते बैकुंठ लेगी। गोकर्ण जी का वास्ता साक्षात भगवान विष्णु ही अपना रथ में बैठी थे आयन और अपना दगड़ा में बैठी थे ले जान। बोल भागवत भगवान की जय। ये वास्ता हे श्रोता जनों ये भागवत कथों के प्रताप है। ये वास्ता हम सब जो भागवत दुर्लभो मानसो देहो देही नाम क्षण भंगुरः। ये ममता हम ते बांधी ते रख सबके ममता ताग बटोरी सबके ममता ताग बटोरी सबके ममता त्याग बटोरी सबके ममता ताग बटोरी सबके ममता त्याग बटोरी मम पद मन ही बांध बरी डोरी मम पद मन बांध बरी डोरी मम पद मन ही बांध बरी डोरी मम पद मन ही बांध बरी डोरी। ये जो ममता चाहिए और माया चाहिए जो संसार का या हम ये सारी रस्सियों जो चूंड फुंड बांधी के जाएंगे यो सब रस्सियों ते इकट्ठो करा और आप ते जो भगवान का खुट्टा पर बांध दिया जतने चूड़ों को तुम छन न बांधे और पोरपिटियों से काटी कोटी इकट्ठो करा आप ते बांधने छन तो भगवान का खुट्टा पर बांध दिया। निज प्रभु मय दे कहीं जगत के ही सन करे बिरो। अगर तुम सब में भगवान ते देखने लग जा रहे तो तुम क्या दगड़ी विरोध कर ही नहीं सकना। यजमान परिवार एक मत देने तरफ आ जाओ और सब बैठ जाओ। यजमान परिवार राजन मैं इतना भागवत का प्रसंग सुनाए ध्यान रखिए कि भागवत कथा सुनने का वास्ता मनुष्य योनि में आने पड़ दो और मनुष्य योनि में आने का बाद भी ये धरती लोक पर है कहीं भागवत भगवान की चर्चा सुन सकता है बाकी और कोई समाधान नहीं। बड़े भाग मानुष तन पावा बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा साधन दाम मोक्ष कर द्वारा साधन दाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि पर लोक संवारा पाई न जेहि परलोक संवारा। बड़े भाग मानुष
मानुष तन पावा। बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर नर दुर्लभ ग्रंथ गावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा। ये मनुष्य जीवन बड़ा भाग्य से मिल दो साहब, और भाग्य से मिल जाओ। और ये मृत्यु लोक में आणों का अवसर भगवान भी आए नहीं मृत्यु लोक में आनंद लेने का वास्ता। तो अगर मनुष्य जन्म से मिलो तो ये सन माटम न मिला, ये शांति पूर्वक बैठो न बिना वार्तालाप का। तो ये मनुष्य जन्म में जब अवसर मिलो, गुरु जी का मुख सी कथा, गुरु जी का मुख थी ज्ञान चर्चा अवश्य सुनो। न जाने किस गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। भक्त की परंपरा, भक्त की महानता। भगवान से एक ही प्रार्थना करना बस, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। करो प्रार्थना। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। बोले साथ में, अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाए अपने बनाए। ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। प्रेम से देखो, ये जीवन में मिलने नहीं, फिर दोबारा जीवन जीवन स्विच जो अभी ये का बात माया हकत न जगह ही नहीं होनी। हमारा भानु भेजी था बोल लगे कि पेड़ पुंगड़ा में टेंट लगाना, अब वही की व्यवस्था टेंट लगाने की। भगवान ने बोली मतलब है नहीं, मैं पुंगड़ा से उद कहीं नहीं जाने, पुंगड़ा से बह रहे हैं, ये क्यों होना सब व्यवस्था। अब तुम जितना प्यार से बैठे हैं तुम हिल भी नहीं सकना, है ना। अब भगवान की पूजा भी चलने लगी। ऐसा जगा दो फिर सो न पाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बना। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेम बनाऊं। मैं आपको चारों ओर पाऊं, संसार का भय कुछ रहे न पाए। मैं आपको चारों ओर पाऊं, संसार का भय कुछ रह न जाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाए अपने बनाए। ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाए अपने बनाए। प्रेम सारू काम ने भी साबी पुगणी धन्य भारत भूमि
धन्य ये उत्तराखंड की भूमि और धन्य ये भूमि जो तुम पवित्र कले में भागवत गंगा जगह बैठ जाने ना भागवत की पुस्तक गंगा यमुना सरस्वती सत्रद्रोमा स्वर्ग का देवी देवता अनंत ब्रह्मांड का सारी भागवत का मंडप में बैठ जाने बोला वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं अपने हृदय में सद्भाव भर लूं अपने हृदय में सद्भाव भर लूं नर तन है साधन भव सिंधु तर लूं ऐसा समय फिर आए ना आए नर तन है साधन भव सिंधु तर लो ऐसा समय फिर आए न आए हे नाथ अब तो ऐसी दया हो निरंतर जाने न पाए हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए ये मन न जाने क्या क्या कराए कुछ बन न पाए अपने बना ये मन न जाने क्या क्या कराए कुछ बन न पाए मेरे बनाए हे नाथ मुझे निराभिमानी बना दो हे नाथ मुझे निराभिमानी बना दो दारिद्र्य हर लो दानी बना दो दारिद्र्य हर लो दानी बनाओ आनंद में भी ज्ञानी बना दो मैं हूँ तुम्हारी आशा लगा आनंद में भी ज्ञानी बना दो मैं हूँ तुम्हारी आशा लगाए हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए हे मन न जाने क्या क्या कराए कुछ बन न पाए अपने बना ये मन न जाने क्या क्या कराए कुछ बन न पाए अपने बनाए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये प्रकार से धुंधकारी की मुक्ति राजन अब जतना भी राजा भविष्य में होला जतना भी सब दुष्टि होला कलयुग की आयु 4,32,000 मैं कृपया आदर पूर्वक श्रीमती विनीता थपरियाल जी से विनय निवेदन करता हूँ कि 2 मिनट आप मंच की तरफ आओ आदरणीय विनीता थपरियाल और 4,32,000 वर्ष की एक कलयुग की आयु राजन आप कोई टेंशन तो कोई चिंता बोला ना महाराज कोई चिंता नहीं मैं आदरणीय भानु भाई जी से प्रार्थना कर दूं कि थोड़ा सा आपका इंटर कॉलेज में आदरणीय विनीता मैठानी जी अभी तो थपलियाल में निमित्तों का मैथ की जो कास्ट बोल देने क्योंकि हम सन बचपन बेटे इसी आदत पड़ी हमारा जो चंद विद्यालय का समय में हमसे थोड़ा सा अनुज्ञा रह चुके हैं तो मैं चाहूँ कि आप जो भगवत अंतर वस्त्र डालते हैं सम्मान दें क्योंकि उन भी अध्यात्म पर बहुत दिव्य काम करें और आप एक बहुत अच्छी छवि की प्रतिभा की ज्ञानी चन और आप जो चन न्यूली में ही इंटर कॉलेज में अभी अध्यापिका का स्तर पर चन और श्रीमती विनीता मैठानी बहुत आध्यात्मिक दृष्टिकोणों को बहुत दिव्य है और बहुत सुंदर सुंदर मतलब धार्मिक आयोजनों में और आध्यात्मिक आयोजनों में आपकी प्राथमिकता रही सहभागिता रही और विशेषकर हमारा एक होने वाला विशेष अनुष्ठानों में या कोई धार्मिक यज्ञ पंचायती कार्यों में आपकी विशेष भूमिका रही आप जो सरस्वती का
वरद हस्त सी एक सुंदर कंठते भी धारण कर देन आपन जो जन एक आधा बार भगवत चर्चाओं को भी सत्संग करी। मैं आपको हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर दूं और आपकी उज्जवल भविष्य की कामना कर दूं। साथ ही साथ आपने प्रेरणा स्रोत का रूप में समाज में परोस दूंगी। ये प्रेरणा है कि हम लोग अध्यात्म का जीवन में रहते हैं भी जो है अपना जीवन ते कमर्शियल भी कर सकता, आधुनिकता में भी ले सकता, भौतिकता में भी ले सकता, लेकिन आध्यात्मिकता छोड़िया बिना तो आप बहुत सभ्य और बहुत ही भव्य रूप से जो है अपना जीवन ते सुधा आगे बढ़ाओ और लोग होते हैं जो शिक्षा और संस्कृति का बारे में निरंतर इन्हें आगे बढ़ो। एक बार बहुत सुंदर बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। राजन कोई शंका? बोला महाराज कोई शंका नहीं। अब मैं ते मौत भी हो जाओ तो कोई टेंशन नहीं। परीक्षित बोलना सुखदेव जी थे अब मैं ते मृत्यु भी हो जाओ मेरी तो मैं कोई चिंता नहीं। तो सुखदेव जी जान परीक्षित मंद बुद्धि की तरह बात न कर रहा। बोलो क्यों? बोला ये वास्ते कि तू अजो पीछे बोल रही मैं मृत्यु भी अब अजो भी तेरी मृत्यु हो ना। अरे मर्द से की जो जन्म लेना तो इन भागवत सुन ली। हम ब्रह्मास्मि हम सिद्धोस्मि बोल मर्द तो ये शरीर से कह को नहीं मानी है। अरे तू आत्मा से परीक्षित आत्मा ध्यान दी और आत्मा कभी नहीं मरदी। स्वर्गीय रमेश चंद्र मेठाणी जी को शरीर मरी सकते लेकिन आत्मा नहीं मरदी महाराज। वो हमेशा पर्याप्त रूप में हमेशा अनंत शक्ति संपन्न पहले भी थे अजो बिछ अग्नि विरली न जाने कतना चोला बदल चुकी और न जाने कतला चोर अग्नि आयो और बदला। ये जन्म में तुम्हारा पिता का रूप में तो आप विनम्रता पूर्वक उन्हें प्रणाम करो। हे पिताजी आपकी आत्मा ते शांति मिलो सदगति मिलो भगवान को सानिध्य प्राप्त हो क्योंकि शरीर तो तुम्हारो क्या हमारे भी बोल पड़े जे दिन बोलो कभी न कभी एक दिन सबको मर दो। आप परीक्षित हो साहब बिल्कुल सही बात महाराज। सिद्धोस्म अनुगृहीतोस्मि मैं सिद्ध हुए क्यों मैं अनुगृहीत हुए क्यों। हम ब्रह्म परम धामम ब्रह्मा हम परमम पदम मैं ब्रह्मा चो मैं न तो मर्दू न मैं जन्म लेंदु न मैं कटेंदु। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। मैं ते न कोई मारी सकदू न कोई काटी सकदू न फूकी सकदू न तापी सकदू। मैं हमेशा अमर छो मैं कभी मर्दू ही नहीं। अब हजारों ना गए जाऊं में डसन के मैं कोई डर नहीं। सुखदेव जी ने बोले अब तो सिद्ध हुए बेटा। कथा संपन्न सुखदेव जी ने हाथ जोड़ते हैं भगवत भगवान की स्तुति करते हैं अपनो प्रस्थान करे। सब लोग राजा परीक्षित की पूजा कर दन। एक फूल की माला का भीतर तक्षक ना गोंदो और परीक्षित रस दे दो और परीक्षित को शरीर तक में ढेर भेजा दो और परीक्षित की आत्मा निकलते परमात्मा में विलीन भेजा दी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की बोलो सुखदेव जी महाराज जी। ठीक ये प्रकार से यजमान परिवार का जितना भी पुत्र है स्वर्गीय श्री रमेश चंद्र मेठाणी जी की छपिंडी का पावन पार्वण श्राद्ध की बेला मां श्रीमद् भागवत महापुराण का बच्चों उनकी धर्म पत्नी जी ने आयोजित करवाई। उनका भाई बंद समस्त परिवार परिकर रो रिश्तेदार भाई बांधव गांव गला यक तक की उनका जो अपना व्यवसायिक संबंध चन उनको भी पूर्ण सहयोग रहे। हम सबको हार्दिक धन्यवाद करना। अनंत काल तक यों का नाम चिरंजीव रला और अनंत काल तक यों का पितृ तय जो छे प्रलय पर्यंत जो वैकुंठ को वास प्राप्त होलो। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम की प्रतिक्रिया से छूट चुके। पिबत भागवतम रसमालयम हरिचरणोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विदते। जैन भगवान की कथा को पान कर ली हो देखो पुनर्जन्म नहीं हो महाराज। परंतु पितरों की एक विशेष ध्यान रखने की कुछ लोगों में भ्रांति रहती कि हम बद्रीनाथ पिंड हम तर्पण में नहीं देना। अगर इन विचारधारा आ जाओ कभी मन मत से कोड़ी पुंगड़ी भी छेड़ देना जो की थे जो कि तुम पिंड से लाए ना तो की कुड़ी पुंगड़ी भी छेड़ देना तब तर्पण देने जरूरत। कुड़ी पुंगड़ी तो रह जाओ और पिंड से तर्पण जब तक तुम जिन जन पितरों का तर्पण हमेशा दो। चाहे तुम हजारों बार बद्रीनाथ में पिंडदान कर दिया 1000 बार गया श्राद्ध कर दिया लेकिन तर्पण तब तक देना जब तक तुम जिंदा जाओ। समझ गए ना बात। ये ना भ्रामक विषय नहीं रखना। शास्त्रों की प्रमाण पोषण पंडितों ने कहा बोलना क्या किताबें में दिखा के कई किताब पर लिखे ये वास्तव कभी भी भ्रामक विषय में रन
स्वर्गीय श्री रमेश चंद्र मैठाणी जी की पुण्यात्मा, स्वर्गीय श्री नरोत्तम दत्त जी, स्वर्गीय श्री चंडी प्रसाद जी, स्वर्गीय श्री योगेश्वर प्रसाद जी, स्वर्गीय श्री अंबिका दत्त जी, स्वर्गीय श्री पुरुषोत्तम दत्त जी, स्वर्गीय श्री गुणानंद जी, स्वर्गीय श्री सत्य प्रसाद जी, स्वर्गीय श्री कमलानंद जी, स्वर्गीय श्री रतनमणि जी, स्वर्गीय श्री लीलानंद जी, स्वर्गीय श्री गोवर्धन प्रसाद जी, स्वर्गीय श्री ऋषिराम जी, स्वर्गीय श्री सत्य प्रसाद जी, स्वर्गीय श्री दुर्गा प्रसाद भट्ट जी। यो सबू की आत्मा तें परमात्मा अपना चरणों में स्थान दो। मैं ये कामना का साथ आज भागवत कथा तें एक विश्राम देनो और श्रीमती सुषमा मैठाणी जी को मैं बहुत हार्दिक धन्यवाद कर दूं कि आपन ये कथा का वास्ता अपना बच्चों ते पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करे। और श्री जयप्रकाश मैठाणी जी, श्री मोहित मैठाणी जी, दुई भाइयों ते भी मैं बहुत हार्दिक धन्यवाद और विनम्रता का साथ आशीर्वाद के साथ प्रणाम कर दूं कि आप लोगों जाना पुत्र ही पुत्रन तारयति पितरहा, जो अपना पितरों को तारण कर दो यो तो ही पुत्र बोल दन है ना। तो जो यो अपना पितरों को वास्ते इतना सुंदर आयोजन करी भगवान यो ते जो जय वृद्धि कल्याण करो यो की, यो का परिवार जनों की, यो का आत्म बांधवों की जौन भी मैं पहले दिन बिटी ही नो लेने लगी जाऊँ। और बारंबार जो मेरी एक विशेष अच्छे गुरुदेव जी ने बोलते बहुत सारी जगह मैंने देखे एक कथा में हर रोज नो ही चलना। तो अगर हम परिवार का ही नौरल बाँचने लगे तो भगवान भी नाराज हो जाते कि तू यो को नो बाँचना है कि मेरे कथा बाँचना है। ये वास्तव में पहला दिन एक दिन जय दिन बहुत सारी जनता जनार्दन इकट्ठी हो हुई, वे दिन थोड़ा नाम परिचय और बाकी लास्ट का दिन थोड़ा पितरों को नाम ले देनो कि ताकि इतने में ही जो आप सब जान दें तबे तो आप लोग जब तो जान दें तो भगवान का नाम का अतिरिक्त केवल पितरों को नाम लेने की मेरी परंपरा है। और आप सब परिवार सब कुटुंब जो आदर पूर्वक कुशल मंगल रहो और इन प्रेरणा मिल दे रहो। इन जरूर नहीं कि भागवत एक बार होंगी, अगर कहे कि भागवत कराई चरवेते मन करो कि मैं दोबारा कराना चाहता हूँ, भागवत तुम अपने जीवन में 1000 बार करा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यहाँ का बोलता था पहले के लोग कि पहले के लोगों में जो धन धान्य की कमी रन थे, साधन नहीं था, ये वास्ता एक बार भी कहन करे ले तो पूरा इलाको जो धन्य भी जान थो। पर अब तो संपन्न छन लोग जब मर्जी तब कराउन, श्रावण का महीना में कराउन, माघ का महीना में कराउन, मार्गशीर्ष भगवान को सबसे प्रिय मास होंदु तय महीना में कराउन। तो आप सभी का पितरों तय भी सदगति प्राप्त हो। आज श्री रमेश चंद्र मैठाणी जी की पुण्य आत्मा वैकुंठ शाश्वत धाम तय प्राप्त हुए होली। और आज ही उनको छपिंडन थो, पिंडदान भी हुए, गायदान इत्यादि संपन्न होगी और यज्ञ की भी पूर्णावधि होगी। समस्त जनता समुदाय ते भी मैं प्रणाम कर दूं कि जो इतना भक्तिमय रूप से मतलब जगह ही नहीं बैठना थे होने की तरह लंबा चौड़ा पुंगड़ा पर मैं बड़ो प्रभावित हुई हूँ की जनता सीओ का ये भक्त जनों से जो मतलब कि जो इतना तन्मयता से जो पहले दिन बिटिया लगातार बहुत भीड़ लगी। ये बात मैंने अभी जो बहुत कम जगहों पर देखी। मैं आप सबों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्रदान कर दूं कि आपका समस्त पितर भी जो मुक्ति की ओर प्रस्थान करो और आपका जीवन में भी भागवत ज्ञान गंगा कल्याण और विवेक ज्ञान वर्धते है, विवेक और ज्ञान की वृद्धि करो। ये का साज मैं यजमान परिवार साथ साथ ब्राह्मण देवताओं को आदरणीय श्री गुरु जी को मैं आदरणीय कुलपुरोहित जी श्री सत्यदेव डंगवाल जी ते भी चरण वंदना प्रणाम कर दूं कि आपकी प्राथमिकता मार आपकी आशीर्वाद पौरोहित कर्म की छाया मां जो छन यजमान परिवार सुसंपन्न अपना कर्म ते निभाए। आप बहुत सौम्य स्वभाव का छन, आपकी भी जय जयकार हो गुरु जी। और आपको आशीर्वाद हम ते भी प्राप्त होंदरो। आप जना ब्राह्मण जब और पोर बेटी ते हम जना अबोध बच्चों ते जो छन शिक्षा प्रदान कर दन तो हम यक ऐच बोन का लैग होना। मैं आप ते भी प्रणाम कर दूं। मैं आदरणीय ज्येष्ठ आचार्य श्री आनंद भट्ट जी ते भी प्रणाम कर दूं कि आप जनो सौम्य स्वभाव और आपकी हंसी जो है सारी थकान मिटे दें थे। आप तभी मैं बहुत बहुत प्रणाम कर दूं कि आपन भी पूर्ण सहयोग हम करिए। मैं श्री प्रमोद शिमल्टे जी को भी आचार्य जी को धन्यवाद कर दूं कि आपका साधारण में भी जो बहुत आनंद हो, आप भी बहुत कृपा पात्र छन हम पर। और आपकी विधि आपका साधारण में जो चिक्का भी काम में कोई असहजता प्राप्त नहीं होती। मेरा दगड़वा श्री रवि बडोनी जी कीबोर्ड पर चल बैठे आचार्य जी, मेरे साथ में आचार्य नवीन सिमाल जी तबला पर चल बैठे, मेरे साथ में आचार्य हिमांशु बमराड़ा जी बांसुरी पर चल बैठा। मैं आप सबको तभी प्रणाम कर दूं। मैं भाई साहब जो कुछ साउंड छो मैं क्या चाहिए साउंड को शिवाय साउंड आप भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रदान कर दूं कि जो आपन संचार का माध्यम से बहुत सुंदर तरीका से समस्त भक्तजनों ते बड़ी कोमलता बड़ी मीठी भाषा में जो चाहिए संचार निगम करी ताकि जो ये कथा श्रवण कर सकूं। आपकी भी जय वृद्धि कल्याण हो। मैं भोजन बनाने वाला सभी
भोजन पिता होते हैं जो बना हमारा महाराज जी लोग छन उनका विशेष करते हैं जो उनका दगड़ में जो श्री सूरजमणि उनियाल जी छन में उनते भी प्रणाम कर दो कि आपन भी हमारी पूर्ण व्यवस्था बहुत सुंदर तरीका से करी, आपन हमारो हर चीज को ध्यान रखी और हमारा स्वास्थ्य पर कोई भी गलत प्रभाव न पड़ो। ये प्रकार से आपन हमारो बहुत आदर पूर्वक आप चारों जो हमारो सुंदर भोज और सभी लोगों ने भी बहुत सुंदर भोजन खिलाई और भगवत प्रसादी का रूप में आपन परोसित आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं साथ ही में श्री वसुदेव बहुगुणा जी जो हमारा मोहित भाई साहब जी का ससुर जी छन में ये तो भी प्रणाम कर दो और यूँ की सासू जी श्रीमती पिंकी बहुगुणा जी देवी में प्रणाम कर दो कि आप लोग जो छन 1 तारीख भी जो छन अपना जामात का साथ अपना जवाई का घर मतों का कंध सी कंध मिले थे खड़ा छन हुआ इन रिश्तेदार में नवी जन कना भाग्यमानी होनन। मैं यूँ का शालको ते मतलब जो शाला साहब छन श्री अंकुर बहुगुणा जी मित्रवर और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती नताशा बहुगुणा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कर दो। उनका सब परिवार सब कुटुंब ते आशीर्वाद प्रदान कर दो कि अगर इन रिश्तेदार मिल जाऊं तो फिर जो काम निबड़ में कोई बहुत बड़ी बाधा पैदा नहीं होती। मैं श्री मोहित भैजी का जो छन और यो का परिवार मैठानी परिवार की जो बेटी छ श्रीमती मोनिका अब श्रीमती होगी तो पहले घरपणियों का रुचि बोलन तो श्रीमती मोनिका और उनका पतिदेव श्री मनोज कोठियाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद कर दो कि बहन बहनों के कर्तव्य कर निभाए जान कोई यों से पूछो और इन बहन बहनों जब मिलन और विशेषतया मेरे धन्यवाद श्री दिनेश प्रसाद कोठियाल जी जो यों घर का समझ छन यों के गाइडेंस में ये तो खाणो जनते खाना न पीणो न दिन न रात ये 24 घंटा में तुम बैठे छन द्वारपाल की तरह। तो मैंने पहले दिनों का हनुमान बोली तो कि हनुमान जी छन बजरंग बली ये कथा का तो वास्तव में ये कथा का बजरंग बली छन यो की धर्म पत्नी अध्यापिका का पद पर रह चुके आदरणीय श्रीमती सरोजनी कोठियाल जी ते मैं प्रणाम कर दूं कि आप जना रिश्तेदार आप जना विवेकवान आप जना मार्गदर्शक जय कार्य आप विशेषतया हमारा कार्य में बोलने थे हमारे थे जितना भी बड़ा बड़ा कार्य होनन यो की विश्लेषण प्राथमिकता दिए जाती यो की राय अवश्य लिए जाते यो ते वक्त मरणों अनिवार्य बनाए जान दो। तो मैं आप लोगों को भी धन्यवाद कर दूं। मैं श्री तुंगेश्वर प्रसाद कोठियाल जी यों का छोटा ससुर जी छन यानी छोटा समझ जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती चंद्रकांता कोठियाल जी ते प्रणाम कर दो। उन भी पूर्ण सहयोग अपना घर बार का काम धाम छोड़ी थे यों का दगड़ी हाथ से हाथ कंधा से कंधा कदम से कदम मिले थे यों को जो सहयोग करी। मैं अभी यों सब ते जो मंच पर भी आह्वान कर लूँ। मैं श्री शिव प्रसाद रतोड़ी जी यों का मामा जी छन और श्रीमती कमला देवी रतोड़ी जो यों की पुप जी छन मैं उनते भी प्रणाम और धन्यवाद कर दूं व्यास पीठ पीठ की वो लोग भी जो निरंतर यों का दगड़ी कंधा में कंधा में लेते रहे और आप सबों की जय जयकार हो। हम समय की बहुत कमी है और समय की कमी का साथ साथ जो बहुत बड़ी प्रस्तावना भूमिका तो नहीं हो सकती पर लेकिन दोबारा कभी अगर अवसर मिल लो आप लोगों को श्रवण करोड़ को फिर दूसरी कथा आते हैं दूसरा स्वरूप में और भागवत का भीतर बेटने कुछ नया संबंध और नया संपर्क और कुछ नया आश्चर्य का बीच में हम आप लोगों बीच में प्रस्तुत होला और इन विषय दिन होने की कभी कोई पर्सनल कथा नहीं कर सको और यदि कह पर्सनल कथा कनमा ब्यास की समस्या प्रकट हो जाओ कि कोई जो मतलब इन सोचो कि ब्यास ने कितना खर्चा लगदो होलो क्या लगदो होलो तो हम 11 रुपए में भी होने के तैयार छन निःशुल्क भी होने तैयार छन पंचायती कार्य हो धार्मिक कार्य हो या कोई गरीब को कार्य हो हम निःशुल्क उपलब्ध छा कोई शुल्क नहीं और जैम भरपूर छुते में जिन लेने भी तैयार छा कि तू जतना मत तना दीदी कोई टेंशन नहीं घर बार अमन चलाने और पर जैम न हो वो निःशुल्क अगर मैं पर मैं का कि है कि जगह नहीं हुई चाहो भागवतम वचन पद तो निःशुल्क बोले दे तो अपना गाड़ी को खर्चा भी अपना आप उठाना कोई टेंशन नहीं पर तुम्हारी कथा नहीं रुके चेंदन तुम्हारा आयोजन नहीं रुके चेंदन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर मन में आओ कि मैंने अपने पितरों भागवत करते पैसे नहीं तो हमसे याद करें कुछ ना कुछ व्यवस्था कर ले तुम्हारी हम पर तुम्हारी भागवत जरूर करो ठीक है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की आइए पितरों का एक भजन का साथ जरा थोड़ा समय कथा है विश्राम देवला तत्पश्चात में आदरणीय दिनेश कोठियाल जी और जितना मैं नाम पुकारे मैं दोबारा होते हैं बोलूँ तो थोड़ा सा व्यासपीठ पर बोलना चालू मैं दिनेश कोठियाल जी का मुख्य द्वि शब्द संबोधन भी करना चालू क्योंकि उनकी वाणी में भी अमृत झलक दो और जो कुछ वो बोला फिर वो बहुत मतलब कथा को जो इन समझो तुम की बाद में धागो बांधी थे किताब बंद होगी तो आओ एक भगवान पितरों ते जो हम शांति की प्रार्थना कर ला सभी लोग बड़ा भाव का साथ बैठो अपना अपना पितरों को ध्यान करो और बोलो कि हे नारायण मेरा पितरों ते जो अपना चरणों में स्थान दे और कखी भी
दुर्गति न होने दे, और हमारी बुद्धि ते भी सद्बुद्धि बने कि हमारा पितरों पर कभी हमारे कई भी काम से कलंक न लगो, हम जो सन दुराचारी न हो, हम असभ्य न हो, समाज ते दूषण प्रदूषण करने वाला न हो, हम ते भगवान बने दे कि बस हमारा अनुकूल अच्छे कर्म हो। मैं आदरणीय सुषमा मैठाणी जी से प्रार्थना कर दूं कि आप भी हाथ जोड़ते हैं। जय कार्य कुछ संकल्प आपके साल भी सोचने था लगे आंसू पूर्ण हुए, आपकी भी जय जयकार हो, आप धन्य वेगन, आप भी जैसे पितरों को जो ध्यान करो और व्यास पीठ पर हुए थे सबूते प्रणाम करो कि आप लोग आयन, आप लोगों को धन्यवाद, आप सब मेरे जो साथ देनी सहयोग देनी, मैं कृत्य के हुए थे जो बोला आप लोगों को आशीर्वाद देना कि आप मेरी कथा इतना सुसज्जित करे कि जब टाइम पर जो लोग अणु टाइम नहीं हो तय टाइम पर ये गाँव में नहीं जगह रही बैठना थे। ये तुम्हारा व्यवहार है मौज जी, सुषमा जी, ये तुम्हारा व्यवहार है, और ये व्यवहार का प्रताप आज कार्य पूर्ण संपन्न हुए। अब आप अपना स्थान पर थोड़ी देर बैठो और अपना पतिदेव अपना पूर्वजों को ध्यान करो और बोलो उनके होते हे नारायण मुक्ति प्रदान करे। आइए हरिनाम पितरों का संकीर्तन का साथ आज की कथा थे विश्राम देला। बोले पितृ देवताओं की बड़े भाव का साथ 5-10 मिनट और तय का बाद जो है जितना भी क्रिया होना से सब हो जाए। तुम्हें शांति दे परमात्मा, तुम्हें शांति दे परमात्मा। हाथ जोड़ते ताली नहीं बजाना ये केवल हाथ जोड़ रखना और जन शब्द कंदूड़ में पड़ लगता ना तुम परमात्मा से प्रार्थना हाथ जोड़ दिया और अपना अपना पितरों को ध्यान कर दिया और सामने जो पितर रखे जनियों को भी धन्यवाद करो उनकी की वजह से तुम लोग जो श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा सोनक मिली। तुम्हें शांति दे परमात्मा, तुम्हें शांति दे परमात्मा, तुम्हें शांति दे परमात्मा, तुम्हें शांति दे परमात्मा। श्रद्धा सुमन अर्पित करें, श्रद्धा सुमन अर्पित करें, हे दिवंगत आत्मा, हे दिवंगत आत्मा, तुम्हें शांति दे परमात्मा, तुम्हें शांति दे परमात्मा, तुम्हें शांति दे परमात्मा, तुम्हें शांति दे परमात्मा। तुम राग द्वेष से मुक्त हो और मुक्त हो हर क्लेश से, तुम राग द्वेष से मुक्त हो और मुक्त हो हर क्लेश से। जाना है सबको एक दिन मानव कलेवर वेश से, जाना है सबको एक दिन मानव कलेवर वेश से। तुम्हें शांति दे परमात्मा, तुम्हें शांति दे परमात्मा, तुम्हें शांति दे परमात्मा, तुम्हें शांति दे परमात्मा। श्रद्धा सुमन अर्पित करें, श्रद्धा सुमन अर्पित करें, हे दिवंगत आत्मा, हे दिवंगत आत्मा, तुम्हें शांति दे परमात्मा, तुम्हें शांति दे परमात्मा, तुम्हें शांति दे
परमात्मा तुम्हें शांति दे परमात्मा। तुम दिव्य देह धरो कहीं और दिव्य धाम में वास हो। तुम दिव्य देह धरो कहीं और दिव्य धाम में वास हो। तुम्हें ना सुधा का मान हो और ना पिपासा लेस भी। तुम्हें ना सुधा का मान हो और ना पिपासा लेश भी। तुम्हें शांति दे परमात्मा, तुम्हें शांति दे परमात्मा। तुम्हें शांति दे परमात्मा, तुम्हें शांति दे परमात्मा। श्रद्धा सुमन अर्पित करें, श्रद्धा सुमन अर्पित करे। हे दिवंगत आत्मा, हे दिवंगत आत्मा। तुम्हें शांति दे परमात्मा, तुम्हें शांति दे परमात्मा। तुम्हें शांति दे परमात्मा, तुम्हें शांति दे परमात्मा। तुम मुक्त हो और विरक्त हो, ना हो तुम्हें यम यातना। तुम मुक्त हो और विरक्त हो, ना हो तुम्हें यम यातना। हम याद करते हैं तुम्हें और याद करते लोग भी। हम याद करते हैं तुम्हें और याद करते लोग भी। तुम्हें याद करते हैं सभी और याद करता गाँव भी। तुम्हें याद करते हैं तुम्हें और याद करता गाँव भी। श्रद्धा सुमन अर्पित करें, श्रद्धा सुमन अर्पित करे। हे दिवंगत आत्मा, हे दिवंगत आत्मा। तुम्हें शांति दे परमात्मा, तुम्हें शांति दे परमात्मा। तुम्हें शांति दे परमात्मा, तुम शांति दे परमात्मा। शांति दे परमात्मा। अनाधिनिधिनो देवः शंखचक्र गदाधर, अभयं पुंडरीकाक्ष पितृमुक्ति प्रदो भवः। नारायणं सुरश्रेष्ठ लक्ष्मीकान्त वरप्रदम्, अनेन तर्पणेनाथ पितृमुक्तिर्करदो भवः। कृष्ण कृष्ण कृपालो त्वं गतिर्नाम गतिर्भव, संसारार्णवग्नानां
प्रसीद पुरुषोत्तम। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गेया सप्तैधा मोक्षदायकः सप्तैधा मोक्षदायकः। आदरणीय श्री वासुदेव बहुगुणा जी, श्री मनोज कोठियाल जी, श्री दिनेश कोठियाल जी, श्री अंकुर बहुगुणा जी, श्री तुंगेश्वर प्रसाद कोठियाल जी एवं श्री शिव प्रसाद रतोड़ जी थोड़ा मंच में यानी कि भागवत मंडप में हणों को कष्ट करो। मैं पुनः एक बार अपना बाजगीर भाइयों ते भी धन्यवाद कर दूं कि जो का ढोल दमों का शब्द सी आज भी यह भारतीय संस्कृति और पहाड़ी संस्कृति सुसज्जित होनी आप लोगों की भी जय जयकार हो। केदार टीवी का माध्यम से हम लोग ये कथा ते दूर दूर देश विदेशों में श्रवण कर लग्या। मैं केदार टीवी का संचालक होते हैं और केदार टीवी ब्रॉडकास्ट ते भी बहुत बहुत धन्यवाद कर दूं कि आप लोग जो निरंतर इन्हीं भागवत कथाओं को प्रचार प्रसार कर रहा हूं और समस्त जनता जनार्दन ते हाथ जोड़ते हैं प्रार्थना करते हैं अपना मुख सी जो भी मैंने आपने सुनाई हो यदा कदा कोई बात आपका हृदय ते आघातित कर गई हो या आपने चुभ गई हो, मैं विनम्र प्रार्थना का साथ अपनी वाणी की क्षमा आपसे प्रार्थना कर दूं कि आप लोग जो हृदयांगम में ते स्नेह प्राप्त करवाऊं। कोई बच्चा कोई भाई कोई बेटा जन भी समझन समझोन फिलहाल मैं व्यासपीठ पर व्यास हो तो कुछ नहीं बोल सकूँ लेकिन बाद में बिना बोले तरफ होगी अब जो होगी मैटर होगी जो पूर्व होगी तो आप सब लोगों से प्रार्थना चाहिए कि मतलब मेरी वाणी में अगर कोई कठोरता रहे बोले तो आप मैं ते क्षमा प्रदान करो। मैं सत्य और भागवत की ही पुस्तक से हर चीज बोल दो, मैं बाहर की वस्तु ज्यादा घुसेड़ दो नहीं बीच कथाओं में जितना कथा को पर्याय हिंदू जनता ते समझने को मैं उतने बात कर दूं। पुनः एक बार मैं यजमान परिवार ते भी धन्यवाद कर दूं कि आपन जो भव्य भूमि में जो मैं ते कथा करने को अवसर देने और मैं श्रीमती सुषमा मैठाणी जी से प्रार्थना कर दूं कि यूं सब ते अंग वस्त्र आपका हस्त से मैं प्रदान करूं ताकि आप जो छन अपना यूं सहभागियों ते अपना यूं सह कार्यकर्ताओं ते जो आप सम्मान प्रदान कर सकोन। बोलो भागवत भगवान की। यूं ते सम्मान के पश्चात हरि नाम संकीर्तन के साथ कथा विश्राम तत्पश्चात आरती। आप सब लोग जो छन अग्नि पर आ जाओ और अब एक बार जो कृपया सभी लोग हाथ जोड़न। यूं कार्यकर्ताओं तो मैं अग्नि यहाँ बुलाई एक बार जो छन रिश्तेदारी की भूमिका में जो पूर्ण रूप से जो भगवान राम की जन सेना चल दिन जामवंत हनुमान सुग्रीव हैं अंगद इना ये सब लोग छन जौन जो श्रीमती सुषमा मैठाणी जी औरतों का बच्चों ते पूर्ण सहयोग करी दगड़ में आप सब लोग हाथ जोड़ो और अब जो भागवत भगवान को एक श्लोक हो जो लास्ट में ये ते जो एक स्वर में बोलने की परंपरा जो श्री भागवत भगवान के और हम सब लोग ये जो बोला अग्नि पर कुछ लोग इतने जावा कुछ इतने हो जावा जन भी हो सकन या तथे लाइन पर खड़े हो जावा। अच्छा हाथ जोड़ दें सब लोग। अंतिम श्लोक हम सब लोग एक स्वर में बोलो और भागवत जीते हैं जो विश्राम दे लो ठीक है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल भागवत भगवान की जय। हाथ जोड़ दे बोलिए मेरे साथ ओम ओम नाम संकीर्तनम राम संकीर्तनम यस्य यस्य सर्व सर्व पाप पाप प्रणाशनम प्रणाशनम प्रणामो प्रणामो दुख दुख शमनस्तम समनस्तम नमामि नमामि हरिम हरिम परम परम कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय हरये हरये परमात्मने परमात्मने प्रणत प्रणत क्लेश क्लेश नाशाय नाशाय गोविंदाय गोविंदाय नमो नमः। नमो नमः। बोले भागवत भगवान की जय।
बहुत सुंदर। आदरणीय दिनेश कोठाल जी, आप थोड़ा सा विज्ञान मेरा इथे इथे बैठ जाते हैं, बिल्कुल इस साइड। बहुत किस्त मैं आदरणीय श्री दिनेश कोठाल जैसे दुई शब्द की जन भी बोलना ना पे चाहे गल बैठूं चाहे जन बैठूं तुम मैं तुम्हारी फूके समझ जोर बस समय समय तुम आशीर्वाद होगी पूरी जनता का, तुम फूके मारे थे पर मारा बस। बोले व्यासदेव भगवान की, वांग्मय भागवत महापुराण की। व्यास पीठासीन परम श्रद्धेय परम पूज्य माँ शारदा का वरद हस्त से सुशोभित बागवादनी माँ सरस्वती जो की जीव हसी निरंतर बगणीश पूज्यपाद व्यास स्वरूप पंडित आचार्य संदीप कोटनाला जी, विद्वत कर्मकांडी कुशल कर्मकांडी जो को यजमान का घर मजे जन्म से मृत्यु तक संबंध रंदो हूँ ब्राह्मण का हूँ ब्राह्मण दें सामवेद जो का उंगलियों में छ और कंठ में छ जीवा में छ इन संगीताचार्यों में ये पंडाल में बैठा समस्त वृद्धजन युवाजन और मेरी मातृशक्ति केदार टीवी का माध्यम से इस श्रीमद् भागवत महापुराण को कथा को श्रवण करने वाला सभी गुरु भक्त आप सबका श्री चरणों में मेरी कोटि कोटि नमन वंदन और प्रणाम। हम धन्य चाह जो कि इन विद्वत व्यास जी व्यास पीठासीन हुए थे, हम थे ये भागवत महापुराण थे तो हमते श्रवण कराई और अनेकों ते श्रवण कराना छन और वो की एक कथा से केदार टीवी का माध्यम से दूर दूर तक लोग देखना छन। आपकी भाषा बहुत ही सरल छ, बहुत ही मधुर छ, अलंकृत छ और अनुकरणीय छ, अविस्मरणीय छ। ये आपका ऊपर आपका पूर्वजों को आपका पितरों को आशीर्वाद छे और वही माँ सरस्वती को आशीर्वाद छे कि आप इतना मधुर स्वर में इतना सौम्य स्वभाव में और बहुत ही विकट परिस्थितियों में भी कथा करदन और कथा करते रहला। मैं आपका परिवारजनों थे धन्यवाद दें जौन आप थे परिवार बंधन से मुक्त करने का बाद ये धर्म ध्वज को प्रचार करना खातिर ये धर्म ध्वजा थे विस्तृत रूप में जगह जगह फैलाना खातिर अपना पारिवारिक दायित्व से मुक्त करें। हमारा बीच में आपकी माजी भी आया छन व्यास जी की, मैं उनका श्री चरणों में भी कोटि कोटि नमन बंदन कर दूं। व्यास जी की पत्नी जी आया छन उनके चरणों में भी मैं नमन बंदन और प्रणाम कर दूं और विशेष प्रणाम कर दूं अपना समदन जी श्रीमती सुषमा मैठाणी जी, उनका ज्येष्ठ पुत्र श्री जयप्रकाश मैठाणी जी, श्री मोहित मैठाणी जी और उनका परिवार का सभी सदस्यों का खातिर जौन की यू भगवान विष्णु के बांगमय मूर्ति भगवत कथा को यमा कथा ज्ञान को यज्ञ हम आरंभ करें। मेरी मातृशक्ति
एक कथा सी केवल मैठाणी परिवार को राम कुनेड़ा नांटी न्योली को ही उद्धार ने हो जितना भी लोग श्रवण करदन वो सबका पितृ को उद्धार होंदन क्योंकि व्यास जी बतौंदन कि ये कथा में जब भागवत महापुराण होंदो तो जो हमारा पितृ छन वायु रूप में के स्थान पर विचरण करदन और हमारा आस पास विचरण करदन जब हम तन में काशी लग्न सी और ध्यान पूर्वक की कथा तय श्रवण कर दो तो उते जरूर वे को लाभ मिल दो। मैं पूज्यपात परम श्रद्धेय व्यास जी से निवेदन कर दूं, प्रार्थना कर दूं कि आपको वरद हस्त के मैठाणी परावर पर यथावत सदैव बन्यू रहो, निष्काम रूप में बन्यू रहो और आप सदैव ही के परिवार से अपना वरद हस्त सुशोभित कर दे रहो। इनमें जो कुशल कर्मकांडी पंडित छन, कुल पुरोहित छन, श्री भट्ट जी छन, श्री टेंगवाल जी छन, आपसे भी निवेदन कर दो कि परिवार से आप के परिवार का खातिर आपको सदैव बर्दाश्त एक अवसर पर रहो। संगीताचार्य से आपसे भी निवेदन कर दो कि आप भी अपनों इसने ये परिवार का प्रति रला ये अनुष्ठान में जी क्योंकि बहुत बड़ो अनुष्ठान तो 7 दिन को प्रोग्राम भी थो में बहुत सारी गलतियां होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो मैं मैठाणी परिवार की तरफ से आप सबसे निवेदन कर दूं कि एक पंडाल से ये यज्ञ मंडप से केवल मैठाणी परिवार की अच्छाई आप ले जाऊन और बुराई मंडप में ही समर्पित कर दें कि माँ की आहुति डाल दें ताकि आप निकट भविष्य में जख भी कथा सुन वो की अच्छाई ले जाऊन बुराई वो कि छोड़ दें। तो यो भी मेरे निवेदन से साथ में एक निवेदन और ये 7 दिन की सप्ताह वे लगभग 4 घंटा तक सप्ताह चली। 4 घंटा में जी प्रतिदिन 2 घंटा नहीं तो 1 घंटा नहीं तो 15 मिनट 15 मिनट 10 मिनट की कथा को जरूर आपन ध्यान रखना और वो कथा पर ध्यान दें जो व्यास जी ने आपने बताई हो। बहुत गूढ़ विषय श्रीमद् भागवत छ और ये गूढ़ विषय था यदि आप अपना शरीर में अपनी आत्मा में अपना हृदय में ग्रहण कर ला तो जरूर उद्धार हो लो। और व्याली व्यास जी ने आपने एक मंत्र दिन था ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर वे को 2 टाइम 3 टाइम चलता फिरता जब भी आपने मौका मिल दो वैसे जरूर श्रवण करा। ये ना व्यास आपने दोबारा नहीं मिलना व्यास तो बहुत छन लेकिन ये ना ढंग से आपने समझाई कि आप न समझने पर भी नहीं समझ हो वे की गलती नहीं वो आपकी अपनी गलती है। तो ये वास्ता बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी हम आरती होली आरती के बाद चरणामृत होलू बटलो चरणामृत के बाद प्रसाद बटलो जन सहयोग आपन ब्याली तक जन सहयोग आज तक आपने मैठाणी परिवार पर बने थे रखी पुण्य आप आज भी बने थे रखला। यजमान परिवार पहले आलू उते श्री संवाद आपने भी श्री संवाद मिल लो वे के बाद पंडाल से बहर आपने चरणामृत आरती को वितरण होलू वे के बाद आपने प्रसाद वितरण होलू एक बाद आप सीधा भोजन कक्ष में जाते हैं पितृभोज जो मैठाणी परिवार ने आयोजित करूँ स्वर्गीय श्री रमेश चंद्र मैठाणी जी हमारा समझी कि 6ठो वार्षिक श्राद्ध आज वे का उपलक्ष्य में जी तो भागवत प्रसाद और ब्रह्म भोजों का निमित्त जरूर करते हैं जाला कि सीधा आप जाते हैं अनावश्यक भीड़ पंडाल में नहीं लगाला व्यास जी का पास नहीं लगाला आप अपने अपनी बारी पर आउन कोशिश करो अपना परिवार का साथ में आउन नहीं परिवार दूर ही थे उतने बैठे तो आप ऐसे निकल जाऊन और बहर आपने चरणामृत आरती और प्रसाद मिलो और के बाद सीधा भोजन कक्ष में आप बैठ जाला और प्रसाद जरूर ग्रहण कर ला। भोजन जो ब्रह्म भोज वो मैठाणी परिवार को निवेदन से मैं उनका तरफ से बोलना चाहूँ तो एक बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका श्री चरणों में हम कोटि कोटि नमन बंदन करदा और आपकी यश कीर्ति विद्या बुद्धि की कामना करदा। ईश्वर आपने सदैव आरोग्य रखो स्वस्थ रखो प्रसन्नचित रखो और आपकी दीर्घायु हो चिरंजीव आप सब रोन बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत बना। एक बार जोर से बोला बोलिए व्यासदेव भगवान की बोलिए पंडित आचार्य संदीप कोटनाला जी की विप्र मंडली की आचार्य जनों की पितृ देवताओं की वांग्मय भागवत महापुराण राज की आप सभी जनों की भक्त और भगवान की धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य व्यास जी को मैं से अनुरोध करे कल न होने पर भी 2 शब्दों को अनुग्रह में ठुकराए नहीं सकते बोलने लगे क्षमा चाहूँ आपसे बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत सुंदर, बहुत अच्छे वक्तव्य और अनेक जगहों पर आदरणीय कोठियाल जी को वक्तव्य बहुत महत्वपूर्ण भी जानो तभी मात सिया राम जय जय सिया राम जय 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 सिया राम जय जय सिया राम देहांति काले तुम सामने हो बंसी बजाते मन को लुभाते यही गीत गाता तन्नाथ त्यागूं गोविंद दामोदर माधवेती जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम भक्ति सुतोता तरुणो गृहीत्वा प्रेम के रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मोहर वदन्ति जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय श्री राधे श्याम बोले भागवत भगवान की जय। बोले पितृ देवताओं की इष्ट कुल देवी देवताओं की यज्ञकर्ता यजमान परिवार की आचार्य मंडली की समस्त श्रोता जन समुदाय की उत्तराखंड धाम की भारत माता की जय। देश के वीर सैनिकों की जय। गंगे मैया की जय। सत्य सनातन धर्म धर्म की की जय। हनुमान जी महाराज की जय। पार्वती पतये हर 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 महादेव ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु सर्वरिष्ट शांतिर्भवतु चंद्रमा मनसो जातशकचो सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखाद् अग्निर्जायत आज्यकावर्त समयुक्तं वहिनीनां योजितं मया दीपं गृहाण देवेशे त्रिलोक्यं तिमिरापहम् आराधिक्यम् ओम जली ज्वाला थली ज्वाला ज्वाला आकाश मंडले त्रिलोक व्यापनी ज्वाला श्री ज्वाला देवी नमो नमः ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीननाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो ध्याव
फल पावे दुख विन से मन का स्वामी दुख विनसे मन का सुख संपत्ति घर आवे शन संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण पड़ो किसकी स्वामी शरण पड़ो किसकी तुम बिन और न दो जाओ प्रभु बिन और न दूजा आस करूं मैं जिसकी ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण पड़ो किसकी स्वामी शरण पड़ो मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूं मैं जिसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतरयामी पार ब्रह्मा परमेश्वर जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता मैं मूर्ख खल कामी मैं सेवक हरि स्वामी कृपा करो देवा ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति हो किस विध मिला हो दया में इस विध मिलहु गोसाई हो तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे दीन बंदो दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ दयामयी चरण बढ़ाओ द्वार पड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा स्नेह बढ़ाओ संतन हरि सेवा ओम जय जगदीश हरे श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे कई गौर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वशेन्दं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव राजा राम
सीताराम राम। ओम हरि ओम।